मनखे मनखे एक समान, यानी हर इंसान, हर मनुष्य एक बराबर है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। आज से लगभग 250 साल पहले जब भारत जाति पाति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, तब छत्तीसगढ़ की माटी से एक ऐसी आवाज उठी जिसने समाज की नींव हिला दी। ये कहानी किसी राजा या योद्धा की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने बिना तलवार उठाए सिर्फ सत्य के बल पर लाखों लोगों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। हम बात कर रहे हैं सतनाम पंथ के संस्थापक परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 19वीं सदी में उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, गिरौदपुरी का इतिहास क्या है और जैद खाम का असली महत्व क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका CGNN लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं सत्य के उस मार्ग को। 18वीं और 19वीं सदी का समय भारत के इतिहास में सामाजिक रूप से बहुत कठिन समय था। ऊंच नीच, छुआछूत और अंधविश्वास का बोलबाला था। समाज के टुकड़ों में बटा हुआ था। जानवरों की बलि देना और मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड करना आम बात थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के तब के रायपुर जिले, जो अब बलौदाबाजार जिला कहलाता है, के गिरौदपुरी गांव में एक दिव्य ज्योति का उदय हुआ। तारीख थी 18 दिसंबर 1756। पिता महंगू दास और माता अमरौतिन के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया घासीदास। बचपन से ही घासीदास जी का मन सांसारिक खेलों में कम और चिंतन में ज्यादा लगता था। वे अक्सर जंगलों में जाते और सोचते, अगर ईश्वर एक है तो इंसान में इतना भेदभाव क्यों। गिरौदपुरी के घने जंगलों में, जिसे आज हम तपोभूमि मानते हैं, उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्हें यह समझ आ गया था कि समाज को सुधारने के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं बल्कि आत्मज्ञान की जरूरत है। कहा जाता है कि गुरु घासीदास जी ने औरा धौरा पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। उन्हें वहां सतनाम का ज्ञान प्राप्त हुआ। सतनाम का अर्थ है सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने देखा कि लोग पत्थरों की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन जीते जागते इंसानों से नफरत कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया, सतनाम को जानो और सत्य के रास्ते पर चलो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बाबा ने समाज को 7 प्रमुख सिद्धांत दिए, जो आज भी सतनाम पंथ की नींव है। सतनाम पर विश्वास रखना, ईश्वर निर्गुण और निराकार है। मूर्ति पूजा का त्याग, ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि हर प्राणी के भीतर है। जाति पाति का विरोध, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब एक समान है। मांस मदिरा का त्याग, जीव हत्या पाप है, नशा नाश की जड़ है। उनकी वाणी में इतना तेज था कि लोग खींचे चले आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली में लोगों को समझाया, जिससे उनकी बात सीधे दिल तक पहुंची। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, मनखे मनखे एक समान। 19वीं सदी की शुरुआत में, लगभग 1820 के आसपास, गुरु घासीदास जी ने औपचारिक रूप से सतनाम पंथ की स्थापना की। यह सिर्फ एक धर्म नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने समाज के सबसे पिछड़े, दलित और शोषित वर्गों को गले लगाया। उन्हें एहसास दिलाया कि तुम अछूत नहीं हो, तुम ईश्वर की संतान हो। अब बात करते हैं जैद खाम के रहस्य की। आपने छत्तीसगढ़ के गांवों में सफेद रंग के ऊंचे खंबे देखे होंगे, जिन पर सफेद झंडा लहराता है। इसे जैद खाम कहते हैं। जैद का मतलब है जीत और खाम का मतलब है स्तंभ। ये सत्य की जीत का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सादगी को दर्शाता है। ये दुनिया को बताता है कि यहाँ सत्य को मानने वाले लोग रहते हैं। आज गिरौदपुरी धाम में जो जैद खाम बना है, वह कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये इस बात का प्रमाण है कि गुरु घासीदास जी के विचार आज भी कितने विशाल और अटल हैं। गुरु घासीदास जी ने सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन जीने का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा कि दोपहर में खेत मत जोतो ताकि बैलों को आराम मिले। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और नारी सम्मान की बात कही। उन्होंने पंथ नृत्य के जरिए अपने संदेशों को घर घर पहुंचाया। आज पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है, जो गुरु की महिमा का गुणगान करता है। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि लाखों लोग जिन्हें समाज ने दुत्कारा था, वे सतनामी बन गए और गर्व से सिर उठाकर जीने लगे। ये भारत के इतिहास में दलित उत्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला संगठित आंदोलन था, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के आंदोलनों से बहुत पहले शुरू हुआ था। गुरु घासीदास बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि बड़ा वो नहीं जो महलों में जन्म ले, बड़ा वो है जो समाज के दर्द को समझे और उसे दूर करे।
उनका संदेश मन के एक समान आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। जब हम फिर से धर्म और जाति के नाम पर बट रहे हैं, आज गिरौदपुरी न केवल एक तीर्थ है बल्कि सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की इस महान विभूति की कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि गुरु घासीदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे। तारीख की ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।